नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है Realme 7 Pro। दोस्तों, आपको पता होगा कि आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड की स्क्रीन है सैमसंग की। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आती है आपके फ़ोन में तो आपको एक छोटा सा आइकॉन यहाँ पे दिखाई देता है। कुछ ज़्यादा यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको आएगी भी तो आपको पता नहीं चलेगा। हालांकि आप सेटिंग्स में जाके वेक फॉर नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हो, तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी आपकी स्क्रीन वेकअप हो जाएगी। लेकिन आप इससे अच्छा एक पर्याय चूज कर सकते हो। आप लाइट यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। जो एज लाइट है आप वो इनेबल कर सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पे सुपर एमोलेड की स्क्रीन मिलती है, तो आप एओडी का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आप एज लाइटिंग को इनेबल कर सकते हो, जिससे मान लो आपको अगर कोई नोटिफिकेशन आती भी हो तो आप देखोगे इस तरीके से आपकी जो स्क्रीन होगी वो ब्लिंक होगी लाइट के साथ। एज डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एज लाइटिंग, और यहाँ पे कौन से ऐप से आई है नोटिफिकेशन आपको वो आइकॉन भी दिखाई देगा, और जो डेट है वो भी आपको दिखाई देगी इस तरीके से। और यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी मिल जाते हैं, तो आप टॉर्च का इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हो एओडी डिस्प्ले से। और आपको बता दें कि आपकी जो स्क्रीन है ये एमोलेड डिस्प्ले है, तो ज़्यादा बैटरी इसके लिए यूज़ नहीं होगी। तो आप ये जो लाइटिंग इफेक्ट है एज लाइटिंग वो इनेबल कर सकते हो, लेकिन तो आपको उसके लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप का नाम है ऑलवेज ऑन एमोलेड। इसको आपको ओपन करना है इंस्टॉल करके। तो आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें इनेबल डिसेबल करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप वॉच फेस जो है किस तरीके से आपको घड़ी रखनी है, क्लॉक किस तरह से रखनी है स्क्रीन पर, वो आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। आप जो भी करना चाहते हो सिलेक्ट वो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया हुआ है। जो भी यहाँ पे कुछ फीचर्स होंगे वो प्रीमियम फीचर्स होंगे, तो आपको ऐड देखना पड़ेगा। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो। हालांकि इसकी जो प्राइस है काफ़ी कम है, 35 रुपये इसकी प्राइस है, वैल्यू है। तो आप 35 रुपये में इस ऐप को खरीद सकते हो अगर ख़रीदना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इनेबल करना है। ब्राइटनेस कंट्रोल में जाके आप ब्राइटनेस मोड यहाँ पे इसको इनेबल कर लीजिए। तो ऐप के जरिए ऐप जिस तरह से कंट्रोल करना चाहे उस तरीके से जो ब्राइटनेस है वो कंट्रोल कर सकती है। और ब्राइटनेस बूस्ट को आपको इनेबल करना है, मतलब जब नोटिफिकेशन आती है वो 10 सेकंड के लिए जो ब्राइटनेस है थोड़ी ज़्यादा रहेगी, फिर ब्राइटनेस कम हो जाएगी एमोलेड डिस्प्ले पे। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्विसेज में जाके आपको सबसे पहला ऑप्शन इनेबल करना है। फिर आपको फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे इनेबल करना है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट दिखाई देता नहीं है जब आप इस ऐप का यूज़ करते हो, तो इसीलिए आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। फिर स्टेटस बार को भी ब्लॉक कर देना है, क्योंकि क्या होता है अगर आप इस ऐप का यूज़ कर रहे हो और नोटिफिकेशन आती है तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे स्टेटस बार पे जाओगे तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसा कोई ना कर पाए एमोलेड स्क्रीन पे, ओडी स्क्रीन पे, तो आपको ये ऑप्शन को इनेबल करना है। फिर आपको थीम कौन सी यूज़ करनी है, डिफ़ॉल्ट करनी है, वन यूआई करनी है जो सैमसंग में होती है, या फिर स्टिकर ऐड करने हैं आपको, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। मुझे सिर्फ एज लाइटिंग चाहिए और जो नोटिफिकेशन आती है उसके बड़े आइकॉन दिखाई देने चाहिए। और आप यहाँ पे जो वॉच के जो कलर है, फ़ोन के कलर है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको बैटरी का कम से कम यूज़ करना है, अगर आप चाहते हो कि इसकी वजह से जो बैटरी का यूज़ कम से कम हो, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे सेटिंग्स यहाँ पे चेंज नहीं करनी है। और यहाँ पे फिर एज लाइटिंग होती है, तो एज लाइटिंग में आप कब चाहते हो एज लाइटिंग ऑन नोटिफिकेशन, जब नोटिफिकेशन आती है तब भी आपको दिखाना है, तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। फिर एज मोड कैसे करना है, एज मोड स्मूथ आपको यहाँ पे रखना है ताकि बैटरी का यूज़ ज़्यादा ना हो। और एज स्टाइल, तो जैसे मैंने बताया जो क्रैश आप यहाँ पे स्टेबल, या फिर जो एज की स्टाइल है आप पल्स, वो भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। तो जो भी आप इनेबल करोगे उसके लिए आपको ऐड देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्रैश रखा हुआ था, तो आपने देखा था जो लाइटिंग इफेक्ट थी उसे क्रैश बोलते हैं। और वो जो लाइटिंग इफेक्ट था वो कितने सेकंड के लिए होना चाहिए, तो यहाँ पे टाइम है, आप यहाँ से टाइम भी चेंज कर सकते हो। 30 सेकंड के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 30 मिनट्स, आधे घंटे के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे एज एडजस्टमेंट, आप यहाँ पे जो एज की जो थिकनेस है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये कितनी मोटी रखनी है, कितनी पतली रखनी है। एज की थिकनेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जिसे कहते हैं एज की साइज। आप यहाँ से एज की साइज को बढ़ा भी सकते हो, जो एज की साइज होगी मोटी भी हो सकती है, आप अगर कम करना चाहते हो तो कम भी हो सकती है। फिर आप एज की स्पीड भी घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो यहाँ से। और जो रेडियस है कॉर्नर के, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो कॉर्नर के रेडियस है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे रखना है और सेव कर देना है।
इसके बाद आपको यहाँ पे नॉच सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर आप नॉच सपोर्ट नहीं करोगे तो जो लाइट होगी आप यहाँ पे देख पाओगे लाइट अभी नॉच के नीचे आ जाएगी। तो इसके लिए आपको जो नॉच सपोर्ट है वो आपको इनेबल करना है, ताकि जो आपकी एज लाइटिंग है वो नॉच के ऊपर तक जाए, इस तरीके से फुल स्क्रीन में आए। जो एज की लाइटिंग का जो कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर आपको नोटिफिकेशन में जाना है, तो नोटिफिकेशन आपको किस तरह से दिखानी है। सबसे पहले ऊपर में तो आपको शो नोटिफिकेशन इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। फिर आपको अगर चाहिए कि स्क्रीन पे ही जो सारी नोटिफिकेशन है, जो मैसेज है वो दिखाई दे ताकि आप पढ़ सको स्क्रीन पे ही, तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। लेकिन इससे क्या होगा, कोई भी जब स्क्रीन पे आएगा कोई मैसेज तो पढ़ पाएगा, इसलिए आपको इसे डिसेबल करना है। तो यहाँ पे कंटेंट प्राइवेसी करनी है, मतलब जो भी अगर आप इसे रखते भी हो शो नोटिफिकेशन कंटेंट, आप इसे इनेबल रखते भी हो, मान लो आपने इसे इनेबल रख दिया है, तो क्या होगा, आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। आपको इस ऑप्शन को भी इनेबल करना है और आपको कंटेंट प्राइवेसी को भी इनेबल करना है। इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हो तो व्हाट्सएप का आइकॉन दिखाई देगा, मैसेज नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आप व्हाट्सएप के आइकॉन पे क्लिक करोगे तो जो मैसेज होगा वो दिखाई देगा। आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे ही जो मैसेज है वो पढ़ सकते हो, आपको टैप करना पड़ेगा, लेकिन आप बिना टैप के नहीं पढ़ सकते। इसलिए बिना टैप के अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। आपको फ़ॉन्ट स्टाइल जो है, हालांकि आप फ़ॉन्ट स्टाइल जो है चेंज कर सकते हो, आपको किस तरह से फ़ॉन्ट रखने हैं, डेट स्टाइल, डेट किस तरह से आपको दिखानी है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर बैकग्राउंड अगर आपको रखना हुआ तो आप बैकग्राउंड भी रख सकते हो, हालांकि मैंने यहाँ पे डिसेबल करके रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपको स्केच पैड का भी शॉर्टकट मिल जाता है, तो आप स्केच पैड भी यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट में। तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिखाई देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो शॉर्टकट, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे स्केच पैड मिल जाता है, आप यहाँ से स्केच पैड यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इसे इनेबल करने के बाद वापस आपको कुछ एक ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। ऐप पे क्लिक कीजिए, लॉन्ग प्रेस कीजिए, ऐप इन्फो में जाइए। आपको यहाँ पे बैटरी यूसेज में जाके जो अलाउ ऑटो स्टार्टअप है उस पर यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है, ताकि अगर ऐप कभी बंद भी होता है, आप कभी अपने फ़ोन को रिबूट भी करते हो तो जो फ़ोन है अपने आप काम करना चालू कर देगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपको बैटरी का यूसेज देखना है कि ये जो ऐप है कितना बैटरी यूज़ कर रहा है, तो आप सेटिंग्स में जाके बैटरी में जाके देख सकते हो फ़ोन बैटरी यूसेज में कि जो ऐप ये कितनी बैटरी यूज़ कर रहा है। तो आपको इससे पता चलेगा कि एक वाकई कितना जो पावर है, कितनी बैटरी कंज्यूम कर रहा है आपके फ़ोन में। तो अगर आपको करना है इस बैटरी का यूज़ कम करना है आपको, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो आप इनेबल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप जो एज लाइटिंग है 30 सेकंड है, आप यहाँ पे 10 सेकंड या 15 सेकंड रख सकते हो। या फिर आप जो ब्राइटनेस कंट्रोल है, ब्राइटनेस बूस्ट को आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। तो जो 10 सेकंड के लिए जो ब्राइटनेस बूस्ट होती है पहले वो नहीं होगी। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट ऐप्स का भी ऑप्शन मिलता है। तो मतलब आप चाहते हो कि जो ऐप है, जो एओडी का जो लाइटिंग इफेक्ट है ये सिर्फ किसी ऐप में ही काम करे, तो आप ये भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि जो ऐप्स है आप सभी को डिसेबल इनेबल कर सकते हो, आप सभी को डिसेबल कर दीजिए। और जिस ऐप को आप चाहते हो कि काम करे ये लाइटिंग इफेक्ट एओडी में, उसी को आपको टिक नहीं करना है। बाकी आप चाहते हो कि ये काम ना करे, लाइटिंग इफेक्ट ना दे नोटिफिकेशन में, तो आप उसे यहाँ पे टिक कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि जो 3-4 ऐप्स है उनकी नोटिफिकेशन के लिए ही मैं ये ऐप यूज़ करूँ, एज लाइटिंग का इफेक्ट यूज़ करूँ, तो आप उन्हीं 4 ऐप्स को या कितने भी ऐप्स को आप अनटिक रखिए, बाकी को सभी को टिक कर लीजिए। तो इस तरीके से आप बहुत सारी जो बैटरी है वो भी बचा सकते हो। इस तरीके से जो ऐप्स आपने अनटिक किए होंगे वही ऐप्स यहाँ पे काम करेंगे, एओडी पे नोटिफिकेशन में एज लाइटिंग दिखाएंगे। बाकी कोई भी ऐप्स, अगर किसी भी ऐप्स की नोटिफिकेशन आती है तो वो काम नहीं करेगा, एओडी काम नहीं करेगा। जो आपका सिंपल एओडी होगा वही काम करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने Realme 7 Pro में एक एडवांस यूज़र की तरह एओडी का यूज़ कर सकते हो, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे जो एज लाइटिंग है वो इफेक्ट यहाँ पे आप दे सकते हो अपने फ़ोन में। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।